अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फीडबैक बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक बायसिंग कॉल्ड एमिटर फीडबैक बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर फीडबैक बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच आर गिवन एज। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास फीडबैक बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर की कितनी टाइप्स होती हैं? दो होती हैं। नंबर वन इज़ एमीटर फीडबैक बाइसिंग एंड नंबर सेकंड इज़ कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग। तो इन्हीं दोनों को हम वन बाय वन करके अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एमीटर फीडबैक बाइसिंग। ठीक है, ये क्या होती है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द एमीटर फीडबैक बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज शोन इन सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये इसके नीचे सर्किट डायग्राम दी हुई है। ठीक है, ये वाली इसको हम देखेंगे बाद में भी मजीद यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखें। The voltage across resistor Re is used to offset the changes in BDC in this circuit. If beta increases, the collector current increases. Thus increases the emitter. This increases the emitter voltage, which decreases the voltage across base resistor and reduces base current. ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मजीद the reduced base current results in less collector current, which partially offsets the original increase in beta. The feedback term is used because output current IC produces a change in input current IB. The resistance RE is common in input and output circuits. In this case, VC will be equal to IB RB plus VBE plus IE RE। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो IE है ये किसी के बराबर होता है IC प्लस IB के बराबर होता है। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? VCC विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, VCC विल बी इक्वल टू IB RB प्लस VBE प्लस इंटू IC प्लस IB। यानी कि यहाँ पे इस IE की जगह पे हमने उसकी ये वाला जो IE था इसकी जगह पे हमने ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर दी है, साथ में RE हमारे पास वैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर RE को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, बाकी सारी टर्म्स सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से ये जो VB है इसको इधर लेके आएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसको माइनस कर दिया। आगे मजीद यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो जो हम ये पे हमारे पास जो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है? VCE माइनस VBE इज इक्वल टू IC इंटू RB ओवर बीटा प्लस 1 प्लस बीटा ओवर बीटा इंटू RE। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो 1 प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है? बीटा के, एज बीटा इज हाई। इसकी जगह पे भी यानी कि ये वाला जो फैक्टर है 1 प्लस बीटा, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है? बीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन इसकी मिलेगी। IE is nearly equal to IC which is equal to VCC minus VBE over RA plus RB over बीटा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इफ़ IC is to be made insensitive to beta, then RE is very greater than RB over beta, and RE cannot be made large enough to swamp out the effect of beta without saturating the transistor। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से रीड करेंगे आपको इसकी बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास जो पहला था ना वो था। ठीक है, यानी कि हमने एमीटर फीडबैक बाइसिंग को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं अबाउट कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग की। तो उसको देखते हैं, स्टार्ट से हम देखते हैं। द बेस रजिस्टर इज रिटर्न बैक टू कलेक्टर इन कलेक्टर फीडबैक बाई सर्किट एज शोन इन सर्किट डायग्राम। ये इसकी छोटी सी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखें, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ बीटा इंक्रीजेज। अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। दिस प्रोड्यूसेस मोर कलेक्टर करंट, इसकी वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। एज IC इंक्रीजेज VCE वोल्टेज डिक्रीज, लेकिन जैसे ही IC इंक्रीज होता है तो वहाँ पे VCE डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लेस वोल्टेज अक्रॉस RB एंड काजेज आ डिक्रीज इन बेस करंट। दिस डिक्रीज IC एंड कंपनसेटिंग द इफेक्ट ऑफ बीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, यहाँ पे देखें नेक्स्ट। इन दिस सर्किट द वोल्टेज इक्वेशन इज गिवन बाय। तो इस सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन है वो किस चीज़ के बराबर होगी? इस चीज़ के बराबर होगी, यानी कि VCC विल बी इक्वल टू इंटू IB प्लस IC इंटू RC प्लस IB RB प्लस VBE। ठीक है, इस चीज़ की हमारे पास ये बराबर होगी। आगे देखें मजीद, द सर्किट इज स्टिफ सेंसिटिव टू चेंजेस इन बीटा, द एडवांटेज इज ओनली 2 resistors आर यूज्ड दैन 2।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये, अब आगे आपने जो है वो ये वाली कैलकुलेशन देख लेनी है, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई, इसमें कोई मुश्किल ही होनी चाहिए। तो सबसे हम यहाँ पे लास्ट वाली इक्वेशन जो है ना, फाइनल इक्वेशन है ये वाली, इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वी सी सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई सी इंटू बीटा ओवर बीटा आर सी प्लस 1 ओवर बीटा इंटू आर बी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी फाइनल इक्वेशन मिलेगी कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग की। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 1 प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर। सो कलेक्टर करंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, आई सी विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर सी प्लस आर पी ओवर बीटा, ठीक है। ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा कलेक्टर करंट। सो इसको हम यहाँ से वाइंड अप कर सकते हैं। द सर्किट इज स्टिल सेंसिटिव टू चेंज इन बीटा, द एडवांटेजेस इज ओनली 2 रजिस्टर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया, फीडबैक बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।